बेचारी बहू इन लोगों के आतंक में जी रही है और उसके पास तो हिम्मत ही नहीं है कि इनके खिलाफ कुछ कह सके या कुछ कर सके। उसने तो अपनी लगी चोटों के बारे में भी सच नहीं कहा। What? वो जानती है कि आप लोग इतने पावरफुल हैं कि कोई भी कहानी उसके अगेंस्ट कर सकते हैं, इसीलिए उसकी मां ने उसकी आवाज बनकर ये कंप्लेंट लॉन्च की है। वाओ इंस्पेक्टर, वाओ, इट्स अमेजिंग, फैबुलस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मतलब आपके हिसाब से जिस लड़की पे फिजिकल वायलेंस हुआ है उसकी कंप्लेंट आपके पास आई नहीं, उसकी मां की कंप्लेंट पे आप हमारे घर आए, हमें उठा के यहां ले आए, ये बिना सोचे कि हो सकता है वो कंप्लेंट झूठी हो सकता है जानबूझ के हमें फैब्रिकेट करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए वो कंप्लेंट की गई हो, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दिस इज द पैथेटिक सिस्टम वी आर अ पार्ट ऑफ। इंस्पेक्टर, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मिस्टर खुराना, हम पागल नहीं है जो यहाँ बैठे हैं। आप हमें काम करना सिखाएंगे? सबूत देखना चाहते हैं ना आप? मैं दिखाता हूं आपको सबूत, देखिए। ये देखिए फोटोग्राफ्स, ये देखिए, आप भी देखिए। और आप सोच रहे होंगे सबूत हमारे पास आए कहां से? आप ही के यहां से किसी ने खींच कर दिए हैं। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी फैमिली को अंदर क्यों डाल रहे हैं जेल के? आप तो शायद। मैं रोशनी खुराना की बहू। अरे वाह, कमाल है, दिस इज स्ट्रेंज। आपके परिवार वाले डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाते हैं और आप कहती हैं इनको अंदर क्यों डाल रहे हैं? व्हाट? डोमेस्टिक वायलेंस? आई एम सॉरी सर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बात मत सुनिए। मैंने आपको बताया ना कि ये डरी हुई है, दबाव के कारण ये सब बोल रही हैं। इसके हाथ पे चोट देखिए, इसके माथों पे घाव देखिए आप। अब तो सबूत खुद चल के आपके सामने आया है। वेट, आप क्या बोले जा रही है? आप मेरी फैमिली को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखो रोशनी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मॉम और मैं सब संभाल लेंगे, तुम घबराओ मत बिल्कुल भी। कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तुम्हारी मॉम के कहने पे ही मैंने ये सब किया है। मेरी मॉम? मॉम नहीं? सर, ये कंप्लेंट मेरी तरफ से ना, मैं अपने पूरे होशों पर अभी के अभी ये कंप्लेंट वापस ले, पर शट अप। मेरे साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ, कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। मेरा पति, मेरी फैमिली बेकसूर है। उन्होंने मेरे साथ किसी तरह का टॉर्चर नहीं किया। सर, आप अभी के अभी उन्हें निकालिए, मैं कहीं पे भी साइन करने के लिए तैयार हूं। रोशनी बेटा, कहाँ है आपकी बेटी दुर्गा पटेल? दुर्गा? डैडी! रोशनी? क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ बेटा? इनसे पूछिए ना, क्या हुआ? अब बोलती बंद हो गई आपकी? ये क्या तरीका हुआ बात करने का बेटा? बेटा, माय गॉड बेटा, डोंट एवर कॉल मी बेटा। क्या बेटा बेटा लगा रखा है? हाँ, लाइफ बर्बाद कर रही है मेरी और बेटा बोलेंगी मेरे को? कितना गुस्सा है आपके अंदर? हाँ, कितना जलेंगी अपने गुस्से की आग के अंदर कि अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को आप हर्ट कर सकती हैं? हाँ, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी उस भले इंसान को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की जिसने आपकी भूखी बेटी को रात में बाप बनकर खाना खिलाया? क्या जरूरत थी आपको उस बूढ़ी औरत को जेल भेजने की जो अपने पोते के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए आई थी, इस उम्मीद में कि आगे उसे कभी ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? क्या मिल गया आपको? बहुत खुशी मिल गई ये सब करके? हाँ? बहुत खुशी मिल गई।
मुझे खुशी। उन मक्कारों को जलील करके बहुत तसल्ली मिली है मुझे। मुझे कुछ याद कहां होगा, सब कन्वीनियंटली भूल चुकी है तू, लेकिन मैं नहीं भूली हूं आज तक। एक मौका नहीं छोड़ा तेरी सो कॉल्ड सास ने तुझे बदनाम करने का या तुझे बर्बाद करने का। भूल गई वो रात जब हम सबको निकालकर सड़क पर छोड़ दिया था? सर ढकने तक की जगह नहीं थी हम लोगों के पास। बिजनेस छीन लिया। मुझे ये तक नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अपने खानदान को पालूंगी कैसे। और मेरी बच्ची को मुझे बाहर भेजना पड़ा। कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास। क्या करती मैं बता। लेकिन तू भूल चुकी है ना बेटा, तू सब भूल चुकी है क्योंकि तू नादान है। लेकिन मैं एक मां हूं, और वो भी चोट खाई हुई मां। अपनी बच्ची को नादानी करते हुए देखूंगी तो मैं इंटरफेयर करूंगी और उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। सुन, एक मिनट मेरे पास आ, एक मिनट बैठ। पानी पी और सुन जो मैं कह रही हूं, और उसको समझने की कोशिश कर। रोशनी, यही सही मौका है। तुझे करना क्या है? पुलिस के सामने जाके सच ही तो बोलना है। आग की तरह फैलेगी ये बात, सारी दुनिया के सामने जलील होंगे ये लोग। तू 3 महीने तक क्यों तड़पना चाहती है? हाथ के हाथ हम डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं बच्चे। रोशनी, समझने की कोशिश कर। तुझे ऐसे तड़पता हो देख के, या तुझे जब वो तुझे टॉर्चर करते हैं, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ बेटा। क्यों किया तुमने हमारे साथ ये? क्या बुरा किया था हमने? बोल। पीछे प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। मेरी मॉम को लगा कि मेरी चोटों की वजह आप लोग हैं। जो भी हुआ मैं उस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। बीजी प्लीज, अब जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। शाबाश रोशनी, कमाल है। कितना अच्छा नाटक खेल रही है ना ये। पहले इसकी माँ ने हमें जेल भिजवाया और तुम यहाँ आकर माफी मांगने का नाटक कर रही हो हमसे। जरूर इन माँ बेटे की मिली भगत होगी। माँ ने कहा होगा कि इन लोगों को जेल भिजवा दो और तुम जाकर उन्हें छुड़वा देना। ये भी तो हो सकता है ना राज जी? बीजी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? प्लीज कुछ बोलिए ना। उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है रोशनी। बीजी ने तुम्हें पलकों पर बिठाया, कलेजे से लगाया, सराखों पर रखा, और तुमने इस उम्र में उनके साथ ये सब किया। देख लिया ना सेठ रोशनी को? बड़ा शौक था ना तुझे? देख ले इसका असली रूप और इसका असली चेहरा। बस करो सिमरन, बस करो। बहुत कह लिया तुमने। मैं मानता हूं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से रोशनी को जिम्मेदार ठहराना भी उतना ही गलत है। आपको क्या हो गया है राज जी? आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है क्या? राज जी, सुना नहीं आपने कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ? बीजी प्लीज कुछ तो बोलिए। बीजी आप जो बोलेगी। बीजी रोशनी पुत्र, मैं पुत्र टेंशन ना ले। इन सबको ना थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। रात बहुत हो गई है, जा तू भी जाके आराम कर। थक गई होगी ना? कल की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। एक नई सोच के साथ बात करना। तब तक इंतजार कर।
देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।